Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Students, आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 9, मैप स्केल, यानी नक्शों के पैमाने। कभी सोचा है आपने कि पूरी दुनिया, जिसमें इतने बड़े बड़े देश हैं, समुंदर हैं, पहाड़ हैं, वो आपके छोटे से एटलस के एक पन्ने पर कैसे आ जाती है? यही राज, यही सीक्रेट आज हम इस चैप्टर में अनकवर करेंगे। ये चैप्टर आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मैप्स को देखने का एक नया नजरिया देगा। तो पूरा ध्यान यहां रखिएगा। ओके, चलो देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम समझेंगे कि दुनिया को कागज पर लाने का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर हम मैप स्केल के कॉन्सेप्ट और उसके पीछे के मैथमेटिक्स यानी रेशियो को समझेंगे। उसके बाद हम 3 अलग अलग तरह के स्केल्स को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आएगा वो हिस्सा जिसका आप सबको इंतजार है, नक्शों पर दूरी नापना यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। 5वें सेक्शन में हम एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप्स का फर्क क्रिस्टल क्लियर करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए एक जोरदार रिवीजन और कुछ फाइनल टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, दुनिया कागज पर। जरा सोचो इसके बारे में। हाउ डू यू टेक अ मैसिव माउंटेन रेंज, अ स्प्रॉलिंग सिटी लाइक मुंबई या पूरा का पूरा इंडिया, और उसे इतना छोटा कर दो कि वो आपके हाथ में आ जाए एक मैप पर? ये ज्योग्राफी की या स्पेसिफिकली कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग की सबसे बड़ी समस्या है। इतनी विशाल धरती को या उसके किसी हिस्से को एक छोटी सी पेपर शीट पर कैसे दिखाएं, और इस तरह से दिखाएं कि कुछ भी गलत ना लगे, सब कुछ सही प्रोपोर्शन में हो। यही वो चैलेंज है जिसे ज्योग्राफर्स सदियों से सॉल्व करते आ रहे हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ एक पेंटर है जो एक बहुत बड़े बीच के सीन को अपने छोटे से कैनवस पर उतार रहा है। वो पूरा समुद्र, आसमान, दूर दिखते हुए पेड़, सब कुछ उस कैनवस में फिट करना चाहता है। बिल्कुल इसी तरह एक ज्योग्राफर यानी भूगोलवेत्ता पूरी अर्थ को या उसके एक बड़े हिस्से को एक कागज के टुकड़े पर यानी मैप पर ड्रॉ करना चाहता है। दोनों का मकसद एक ही है, एक बड़ी रियलिटी को एक छोटे स्पेस में एक्यूरेटली यानी बिल्कुल सटीक तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सोचो कैसे? क्या हम चीजों को बस अंदाजे से छोटा कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम चीजों को रैंडमली यानी बिना किसी रूल के छोटा करेंगे तो सोचो क्या होगा। मुंबई शायद दिल्ली से बड़ा दिखने लगेगा, या आपके स्कूल से घर का रास्ता पूरे शहर से लंबा दिखेगा। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। द मैप विल बी डिस्टॉर्टेड एंड यूजलेस। इसीलिए हमें एक प्रॉपर मेथड, एक मैथमेटिकल रूल, एक सटीक तरीका चाहिए, और वही तरीका, वही मेथड है मैप स्केल। अब इन दोनों इमेजेस को एक साथ देखिए। लेफ्ट में पेंटर, राइट में स्टूडेंट्स जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है प्रॉब्लम और कॉमन है सोल्यूशन। पेंटर की प्रॉब्लम है इतने बड़े बीच को कैनवस पर कैसे बनाऊं, और स्टूडेंट्स के सामने जो मैप है उसे बनाने वाले की प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी दुनिया को इस मैप पर कैसे बनाऊं। दोनों का सोल्यूशन एक ही वर्ड है, स्केल यानी पैमाना। दोनों को एक स्केल की जरूरत है ताकि उनकी ड्राइंग प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक हो। प्रोपोर्शनल का मतलब है हर चीज को एक हिसाब से छोटा किया गया है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मैप स्केल, कॉन्सेप्ट और रेशियो। हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब सोल्यूशन पर आते हैं। और सोल्यूशन ज्योग्राफी में मैथमेटिक्स से आता है। ये सुनकर डर मत जाना, बहुत सिंपल मैथ है। मैप स्केल का पूरा कॉन्सेप्ट एक सिंपल मैथमेटिकल आइडिया पर बेस्ड है, जिसे हम कहते हैं रेशियो यानी अनुपात। यही रेशियो मैप स्केल का दिल है। इस रेशियो को समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। इस रेशियो के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इमेजिन कीजिए हम ये अपनी क्लासरूम में कर रहे हैं। स्टेप 1, हम एक मेजरिंग टेप लेते हैं और दीवार पर जमीन से लेकर 180 सेंटीमीटर तक मार्किंग्स बना देते हैं। स्टेप 2, फिर हम क्लास के हर स्टूडेंट की एक्चुअल यानी असली हाइट नापते हैं और एक नोटबुक में नोट कर लेते हैं। स्टेप 3, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसी दीवार के सामने हम सबका एक ग्रुप फोटो लेते हैं। क्लिक। स्टेप 4, अब उस फोटो प्रिंट में हम एक छोटे रूलर से हर स्टूडेंट की हाइट नापते हैं। फोटो लेने के बाद हम इस टेबल को भरेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें कॉलम्स हैं। स्टूडेंट का नाम, फोटो में उसकी हाइट, उसकी असली हाइट और इन दोनों का रेशियो। चलिए गोपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए गोपाल की एक्चुअल हाइट है 130 सेंटीमीटर्स, और जब हमने फोटो में उसकी हाइट नापी तो वो आई 10 सेंटीमीटर्स। तो रेशियो क्या हुआ? रेशियो है फोटो की हाइट इज टू असली हाइट, यानी
10 सेंटीमीटर्स इज टू 130 सेंटीमीटर्स। इसे हम लिखते हैं 10 इज टू 130। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 1, 130 डिवाइडेड बाई 10 इज 13। तो हमारा फाइनल रेशियो आ गया 1 इज टू 13। तो ये है नंबर 1 इंटू 113। ये क्या है? यही उस फोटोग्राफ का स्केल है। इसका मतलब है कि फोटो में हर चीज अपनी असली साइज से 13 गुना यानी 13 टाइम्स छोटी कर दी गई है। और सबसे जरूरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, हर स्टूडेंट की हाइट को सेम प्रोपोर्शन में, सेम अनुपात में कम किया गया है। अगर हम हर स्टूडेंट के लिए रेशो निकालेंगे तो सबका रेशो 1:13 ही आएगा। सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो फोटो अजीब दिखती। यही गोल्डन रूल मैप्स पर भी अप्लाई होता है। तो अब हम आते हैं मैप स्केल की फॉर्मल डेफिनेशन पर। बच्चों, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। मैप स्केल क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। सिंपल शब्दों में, मैप पर 2 जगहों के बीच की दूरी और जमीन पर उन्हीं 2 जगहों के बीच की असली दूरी का अनुपात। हमेशा याद रखो, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। लेफ्ट में मैप, राइट में ग्राउंड। चलिए अब एक रियल मैप का एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैप आपकी बुक से है। इसमें 3 गांव हैं, नंदगांव, बोरगांव और पिंपल गांव। नीचे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। यही है मैप स्केल। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप इस मैप पर रूलर से 1 सेंटीमीटर नापते हैं तो जमीन पर उसकी असली दूरी 10 किलोमीटर होगी। सिंपल। आप रूलर लेंगे, मैप पर इनके बीच के सेंटीमीटर्स नापेंगे और उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ओके, लेट्स मूव ऑन। सेक्शन 3 है 3 तरह के स्केल्स। अभी हमने देखा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ये स्केल लिखने का एक तरीका है, लेकिन टोटल 3 तरीके होते हैं। ये ऐसा है जैसे एक ही बात को 3 अलग अलग भाषाओं में कहना। हम अब इन तीनों तरीकों को एक एक करके पूरी डिटेल में समझेंगे। एग्जाम के लिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पर शॉर्ट नोट्स, डिफरेंसेस या आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वर्बल स्केल। इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्बल यानी शब्दों में। इसे स्टेटमेंट स्केल भी कहते हैं क्योंकि ये एक सिंपल स्टेटमेंट, एक कथन के रूप में होता है। ये वो स्केल है जो आप आम बोलचाल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ मेथड वेयर स्केल इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, यानी ये वो तरीका है जिसमें पैमाने को शब्दों का इस्तेमाल करके बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल 60 किलोमीटर्स। इसको पढ़ते ही सब क्लियर हो जाता है। हमेशा याद रखिए, लेफ्ट साइड पर जो यूनिट है जैसे सेंटीमीटर, वो मैप की दूरी का यूनिट है, और राइट साइड पर जो यूनिट है जैसे किलोमीटर्स, वो ग्राउंड की यानी जमीन की असली दूरी का यूनिट है। बिल्कुल सीधा साधा, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, जिसका नाम है न्यूमेरिकल स्केल। इसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या शॉर्ट में आरएफ भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला और फ्रैक्शन मतलब भिन्न या अनुपात। तो ये एक ऐसा अनुपात है जो मैप और ग्राउंड के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल और यूजफुल है। इसकी डेफिनेशन है अ मेथड वेयर स्केल इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो और फ्रैक्शन। मतलब इसमें स्केल को एक अनुपात या भिन्न के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखें, 1:60 lakhs। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई यूनिट नहीं लिखा है जैसे सेंटीमीटर या किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आरएफ में दोनों तरफ यूनिट सेम होता है। इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप represents 60,000 centimeters on the ground, या 1 inch on the map represents 60,000 inches on the ground। यूनिट सेम होने की वजह से इसे कोई भी किसी भी देश में आसानी से समझ सकता है, इसीलिए इसे ग्लोबल स्केल भी कहते हैं। अब है हमारा तीसरा और आखिरी टाइप, लीनियर स्केल या ग्राफिकल स्केल। लीनियर यानी रेखिक, एक लाइन के फॉर्म में, और ग्राफिकल यानी चित्र के रूप में। ये सबसे विजुअल तरीका है स्केल को दिखाने का। आपने ये स्केल अपनी एटलस बुक में जरूर देखा होगा। देखिए, ये एक छोटी सी रूलर जैसी लाइन है जो मैप के नीचे ही प्रिंट की जाती है। इस लाइन पर डिविजन्स बने होते हैं और उन पर ग्राउंड डिस्टेंस लिखा होता है, जैसे 0, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एटसेट्रा। इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मान लीजिए आपको मैप पर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी नापनी है। आप एक धागा लेते हैं, उन 2 पॉइंट्स पर रखते हैं और फिर उस धागे को इस लीनियर स्केल पर रखकर सीधे सीधे ग्राउंड डिस्टेंस पढ़ लेते हैं। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मेजरमेंट।
तो सवाल उठता है कि जब हमारे पास वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल हैं तो इस ग्राफिकल स्केल की क्या ज़रूरत है। इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क का गिव रीज़न क्वेश्चन बन सकता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप किसी मैप को फोटोकॉपी करके छोटा या बड़ा करते हैं तो ये ग्राफिकल स्केल भी मैप के साथ प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो जाता है, इसलिए इससे की गई मेजरमेंट हमेशा सही रहती है। जबकि वर्बल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर और न्यूमेरिकल 1:1000 स्केल के नंबर्स तो वही रहते हैं, पर मैप का साइज बदल जाता है, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। यही वजह है कि आपकी एटलस बुक्स में हमेशा ग्राफिकल स्केल ही दिया जाता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, सेक्शन 4, नक्शों पर दूरी नापना। यहां हमने जो भी अब तक सीखा है उसे अप्लाई करेंगे और टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स का है। यहां से 3 से 5 मार्क के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो पूरा फोकस यहां रखिएगा। स्क्रीन पर देखिए, ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस का मैप है। हम इसमें अलग अलग लोकेशंस देख सकते हैं, लाइब्रेरी, लेक, ऑफिस, स्टैचू। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टैचू एंड द एंट्रेंस गेट इज 0.5 किलोमीटर्स। जमीन पर इनके बीच की असली दूरी आधा किलोमीटर है। हमारा मिशन है पहले इस मैप का स्केल पता करना और फिर उस स्केल का इस्तेमाल करके मैप पर दी गई दूसरी जगहों के बीच की दूरी निकालना। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपका मास्टर फॉर्मूला है, इसे हमेशा याद रखिए। स्टेप 1, रूलर की मदद से मैप पर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी नापो सेंटीमीटर्स में। स्टेप 2, जो भी मैप स्केल दिया गया है उसको यूज करके एक प्रपोर्शन, एक अनुपात सेट करो। स्टेप 3, उस प्रपोर्शन को सॉल्व करके एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस कैलकुलेट करो। इन 3 स्टेप्स को हम हर सवाल में अप्लाई करेंगे। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेट्स फाइंड द स्केल। हम रूलर से स्टैचू और एंट्रेंस गेट के बीच की दूरी मैप पर नापते हैं और हमें मिलता है 2 सेंटीमीटर। हमें पता है कि असली दूरी 0.5 किलोमीटर है, तो हमारा रिलेशनशिप बन गया 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। स्केल निकालने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.25 किलोमीटर, तो हमारा स्केल मिल गया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.25 किलोमीटर। अब इस स्केल को यूज करते हैं। मान लीजिए हेल्थ सेंटर से लाइब्रेरी की दूरी निकालनी है। हम रूलर से मैप पर नापते हैं और यह आता है 4 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन होगा, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.25 किलोमीटर तो 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू 0.25 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। आसान है ना? इसी तरह बाकी सभी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके हम इस टेबल को पूरा भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके नाम से स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। नाम सुन के लगता है लार्ज स्केल मतलब बड़ा एरिया कवर करने वाला मैप होगा, बट यहाँ थोड़ा उल्टा है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। इस कंपैरिजन टेबल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट में है लार्ज स्केल मैप्स। ये मैप्स जमीन का एक छोटा एरिया दिखाते हैं, जैसे आपका गांव या शहर, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ। राइट में है स्मॉल स्केल मैप्स। ये मैप्स जमीन का बहुत बड़ा एरिया दिखाते हैं, जैसे पूरा देश या दुनिया, लेकिन डिटेल्स बहुत कम होती हैं। तो ट्रिक ये है, नाम एरिया के उल्टा होता है। लार्ज स्केल मतलब स्मॉल एरिया, मोर डिटेल। स्मॉल स्केल मतलब लार्ज एरिया, लेस डिटेल। इसे ऐसे याद रखिए। इस विजुअल से ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए, एक गांव का मैप है। ये एक लार्ज स्केल मैप का एग्जाम्पल है। इसमें आपको एक एक खेत, घर, सड़क साफ दिख रही है। स्मॉल एरिया बट फुल ऑफ डिटेल्स। अब राइट साइड में देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। ये एक स्मॉल स्केल मैप है। इसमें पूरे पूरे देश दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको इसमें अपना शहर या गांव दिख रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें लार्ज एरिया को कवर करने के लिए डिटेल्स को कम कर दिया गया है। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, एग्जाम रिवीजन और फाइनल टिप्स। यहां हम पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करेंगे और उन की पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले तीनों स्केल्स को रिवाइज करते हैं। पहला था वर्बल स्केल, जो शब्दों में होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स, सिंपल और सीधा। दूसरा था न्यूमेरिकल स्केल या RF, जो एक यूनिटलेस रेशियो होता है, जैसे 1:1 लाख। ये ग्लोबल यूज के लिए बेस्ट है। और तीसरा था ग्राफिकल स्केल, जो मैप पर बनी एक रूलर जैसी लाइन होती है।
इसका फायदा मैप को रिसाइज करने पर भी ये हमेशा सही रहती है। तीनों की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर याद होना चाहिए। ये गोल्डन रूल है जिसे आपको कभी नहीं भूलना। Whenever you look at a scale, चाहे वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स 10 किलोमीटर्स हो या 1:1 मिलियन, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमेशा मैप पर डिस्टेंस को दिखाती है और राइट साइड वाली वैल्यू हमेशा जमीन पर एक्चुअल डिस्टेंस को दिखाती है। लेफ्ट इज मैप, राइट इज ग्राउंड। ये सिंपल सा रूल आपको कभी भी कैलकुलेशन में गलती नहीं करने देगा। और अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल। सोचिए, इन तीनों स्केल टाइप्स में से किसको ग्लोबल स्केल कहा जाता है और क्यों? थिंक बैक टू आवर डिस्कशन। कौन से स्केल की ऐसी सुपर पावर थी कि वो पूरी दुनिया में किसी भी यूनिट के साथ काम कर सकता था? इसका जवाब आपके टेक्स्ट बुक में भी है और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा। इस पर जरूर सोचना। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.